का टॉपिक है केमिकल एड्जॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण। ये अधिशोषण जो है पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था कि सतह पर होता है। अब यदि रासायनिक बल गैसों के अणुओं को अधिशोषक की सतह पर होल्ड करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम कहते हैं रासायनिक शोषण या केमिजॉर्प्शन। रासायनिक फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस की वजह से यदि अधिशोषण की क्रिया होती है तो ये कहलाता है रासायनिक शोषण या केमिजॉर्प्शन। इसमें अधिशोषक के पृष्ठ पर स्थित परमाणु तथा अधिशोषी के परमाणु आपस में रासायनिक रूप से अभिकृत हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन हो जाती है और अधिशोषण के कारण अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये लगभग 400 किलो जूल प्रति मोल होती है, जो इसको अधिशोष्य को सतह पर मजबूती से बांधती है। If the chemical force hold gaseous molecules on the surface of absorbent, then such type of adsorption is said to be chemisorption or chemical absorption. Here, molecule present on the absorbent surface and absorbate molecule react chemically and give rise to high heat of adsorption. कितनी होती है हीट? It is usually 400 kilojoule per mole, which is responsible for strong binding of gases to the surface. Chemisorption is accompanied by release of energy and it is an activated process. It may be dissociative, non-dissociative and reactive in नेचर। इसकी जो प्रकृति है वो वियोजनकारी, अवियोजनकारी और क्रियाकारी है। रासायनिक शोषण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का अधिशोषण। दूसरा एग्जाम्पल है निकेल पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकेल सरफेस। एक एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल की वाष्प का निकेल पर संघनित होना, इथाइल अल्कोहल वेपर्स कंडेंस्ड ऑन द निकेल। ये सब रासायनिक अधिशोषण या केमिसॉर्प्शन के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि केमिसॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण के क्या गुण होते हैं। नंबर 1, रासायनिक शोषण में ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है। मैंने आपको बताया जो लगभग 400 किलो जूल प्रति मोल होती है और ये प्रदर्शित करती है कि ये जो बल है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के में जितनी ऊर्जा होती है उसके तुल्य है। अतः ये संभव है कि गैस के अणु अधिशोषण की सतह पर रासायनिक क्रिया करके रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। द हीट ऑफ केमिसॉर्प्शन इज वेरी हाई। कितने? अप्रॉक्सीमेटली 400 किलो जूल पर मोल। दिस रिप्रेजेंट दैट दिस फोर्स इज equivalent to the heat of chemical reactions. Therefore, it is possible that the gas molecules react on adsorption surface and form chemical substances. इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ये बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा, रासायनिक शोषण केवल उन्हीं गैसों में पाया जाता है जो गैसें सतह के अणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाने की क्षमता रखती हैं।
जो गैसें सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती हैं उन्हीं में केमी एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, रासायनिक शोषण पाया जाता है। केमी एब्जॉर्प्शन इज फाउंड in only those gases which are capable of forming chemical bond with surface molecule. Third one is जैसे जैसे अधिशोष्य का दाब बढ़ता जाता है, एब्जॉर्बेट का प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रासायनिक शोषण की मात्रा घटती जाती है। अधिशोष्य का दाब बढ़ने के साथ साथ रासायनिक शोषण की मात्रा घटती जाती है। द एक्सटेंट ऑफ chemisorption decreases with increasing pressure of absorbate. Next point. जनरली रासायनिक शोषण जो है केमिसॉर्प्शन, ये अधिक तापक्रम पर होता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें कम तापक्रम पर भी हो जाता है। तो जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है वैसे वैसे रासायनिक शोषण बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद फिर तापक्रम बढ़ाने पर रासायनिक शोषण घटना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर फर्दर टेम्परेचर ताप बढ़ाने से ये घटने लगता है। केमिसॉर्प्शन usually occurs at higher temperature, but there are few examples where it occurs at low temperature. Initially, with increase in temperature, chemisorption increases, but after a certain limit, chemiabsorption starts decreasing with increase in temperature. Next point. केवल सतह के लिए रासायनिक शोषण विशिष्ट प्रकार का होता है, जैसे गैस ठोस के साथ ही रासायनिक रूप से संयोजित हो सकती है। केमिसॉर्प्शन इज ऑफ स्पेसिफिक टाइप फॉर सरफेस। एग्जाम्पल, गैस only chemically combines with solid. Next, chemiabsorption is a irreversible process. रासायनिक शोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है और कई बार ये काफ़ी धीमा होता है और अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। Chemisoption is an irreversible process and many times it is very slow. This depends upon the chemical nature of reaction. किस पर डिपेंड करता है ये? केमिकल नेचर, रिएक्शन के केमिकल नेचर पर, अभिक्रिया की प्रकृति पर, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति पर। अब नाउ वी कम टू डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन और फिजिकल सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या अंतर है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण और केमिसॉर्प्शन रासायनिक अधिशोषण। तो देखते हैं पहला क्या है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में इट इज नॉन स्पेसिफिक, एवरी गैस इज एब्जॉर्ब्ड आइदर मोर और लेस ऑन ऑल द सॉलिड सरफेस। यानी ये बहुत अधिक विशिष्ट नहीं है, सभी ठोस सतहों पर सभी गैसें कम या ज़्यादा मात्रा में अवशोषित हो जाती हैं। जबकि केमिसॉर्प्शन इट इज़ मोर स्पेसिफिक, ए गैस विल केमी एब्जॉर्ब्ड only on such solid surfaces
विच इट कैन रिएक्ट केमिकली। ये विशेष प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, गैस उसी ठोस के पर अवशोषित होगी की सतह पर जिसके साथ वो रासायनिक रूप से जुड़ सके। ये पहला अंतर है। सेकंड, भौतिक अधिशोषण क्षणिक गतिशील होता है। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और रासायनिक अधिशोषण ये कुछ समय की गति कम होती है जो अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है। समटाइम इट इज स्लो विच सोलली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, भौतिक अधिशोषण ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है और इसमें साम्य शीघ्र ही स्थापित हो जाता है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम इज रैपिडली एस्टेब्लिश। केमी एब्जॉर्प्शन जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें साम्य स्थापित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फोर्थ वन इज द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लेस। भौतिक प्रक्रम के लिए अधिशोषित ऊष्मा की मात्रा कम होती है। रासायनिक प्रक्रम के लिए अधिशोषण की ऊष्मा अधिक होती है। और यह उन बलों के मान के बराबर होती है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। द हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिकेट्स that the value of forces is similar to those which are used in a chemical reaction. Next point, at certain temperature and pressure it occurs in only gas solid system. भौतिक अधिशोषण किसी निश्चित ताप पर केवल और केवल गैस ठोस तंत्र में होता है। इट ऑकर्स ओनली व्हेन गैस फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड विद सरफेस मॉलिक्यूल। केमी एब्जॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण कब होता है? जब गैस उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ, अणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाने में समर्थ होती है। ये तभी होता है जबकि गैस सतह के अणुओं के साथ रासायनिक बंध बना सके। नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य का दाब बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य का दाब बढ़ने पर रासायनिक शोषण का मान घट जाता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट और केमिजॉर्प्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेट। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, भौतिक शोषण सामान्यतः उस ताप पर होता है जिस पर अधिशोषित गैस द्रवित होती है। और रासायनिक अधिशोषण सामान्यतः उच्च ताप पर होता है, परंतु कुछ उदाहरणों में ये कम ताप पर भी पाया जाता है। ताप बढ़ने से पहले आप ग्राफ में देख रहे हैं रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, परंतु कुछ सीमा के पश्चात इसका मान घटने लगता है। तो ये जो है
ये सक्रियण ये सिद्ध करता है कि इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाओं की तरह सक्रियण ऊर्जा की, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि हम भौतिक अधिशोषण में X/m और T के बीच में आलेख खींचेंगे तो ये लगातार डिक्रीज करेगा, कम होता जा रहा है ताप बढ़ने के साथ साथ। और रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने के साथ साथ पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम हो जाता है और पुनः कम होने लगता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन occurs at that temperature which is required for the liquefaction of absorbed gas. Chemiabsorption is usually occurs at high temperature, but after a certain limit its value decreases on increasing the temperature. The initial rise in X/m value indicate that it also needs activation energy like chemical energy. नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल भौतिक अधिशोषण के लिए भौतिक बलों की आवश्यकता होती है। रासायनिक अधिशोषण के लिए भौतिक बलों की आवश्यकता नहीं होती। इट रिक्वायर्स फिजिकल फोर्स। केमी एब्जॉर्प्शन में इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल फोर्स। रासायनिक अधिशोषण के लिए भौतिक बलों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि भौतिक अधिशोषण के लिए भौतिक बलों की या फिजिकल फोर्सेस की आवश्यकता होती है। भौतिक शोषण में बहुपरत मल्टीलेयर अवस्था संभव है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में केवल एक ही परत का निर्माण होता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या है, सतह के अणु और अधिशोष्य के अणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए एक ही लेयर संभव है। जबकि भौतिक अधिशोषण में मल्टी लेयर या बहुपरत, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर, इस तरीके से कई लेयर्स का, कई परतों का निर्माण भी संभव है। नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। No energy of activation is required for physical absorption. Activation energy is required for chemisorption. भौतिक अधिशोषण में नेक्स्ट, ऊर्जा का मान 40 किलो जूल प्रति मोल से कम होता है, और रासायनिक अधिशोषण में ऊर्जा का मान 40 से लेकर 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। In physical absorption, heat of absorption is less than 40 kilojoule per mole. And in chemisorption, the heat of absorption is in between 40 to 400 kilojoule per mole. So, these are the difference between physical absorption and chemisorption. ये कुछ अंतर थे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी या एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।